Hariom everyone, welcome to this class on the basics of Sanatan Dharma. We are looking at our ancient texts, the Puranas, Puran, where we are looking at the Matsya Puran for now. We will not cover the full text, but we'll look at it in parts. Of course, some parts will skip, some parts will continue with. So let's start with the chanting first. I will chant at my end. You can chant at your end. I'll share onto screen. With the chanting, Shanti Path. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sah Viryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Gananam Tva Ganpati Gam Havamahe कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो अभी हम देख रहे हैं मत्स्य पुराण। यहाँ पे हम लोग कामदेव की कथा का हमने आखिरी क्लास तक देखा था। सो कामदेव की कथा में जैसे कामदेव को जला दिया, तो वहां से आगे हम देखेंगे। इससे आगे वंश परंपरा के बारे में बताया जाएगा, जो बहुत विस्तार से है, जिससे ये पता चलता है कि हमारी प्राचीन भारतीय परंपराएं कितने पहले से चली आ रही हैं, कितने हजारों वर्षों से उनका हमारे पास एक रिकॉर्ड है, एक हमारे पास उसका अनुसरण है सारा, जो हमारे पास अभी तक है, अवेलेबल है। तो इसको हम लोग पूरा नहीं कवर करेंगे क्योंकि बहुत विस्तृत है, बट इसका जो एक आधार है उसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे का जो सीक्रेट कह सकते हैं, या इनका जो सिंबॉलिक मीनिंग है, थोड़ा बहुत हम देखेंगे। पूरे में जाने से बहुत अधिक समय लग जाएगा, तो हम सारा पूरी पुराण तो हम लोग देखेंगे भी नहीं। तो इसमें से हम आगे की कथाओं पे ही फोकस करेंगे, उसी पे ही हम थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। तो यहाँ हम शुरू करते हैं पुराण में। पहले हम लोग पुराण का मंगलाचरण कर लेते हैं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। तो हम चौथे अध्याय में थे, और चौथे अध्याय में हमने इससे पहले तक देखा कि कैसे कामदेव को ब्रह्मा जी ने जला दिया। तो यहाँ हम थोड़ा सा पीछे की तरफ ले लेते हैं और फिर वहां से देखते हैं। जहां जहां सरस्वती है वहां वहां ब्रह्मा है, हमने देखा था। जिस प्रकार धूप सूर्य छाया से विलग होकर नहीं कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा के सामीप्य को नहीं छोड़ती है। तो यहाँ हमने वो समझा था कि किस प्रकार ब्रह्मा और सावित्री का, या उनकी जो
पुत्री का नाम लेते हैं, बट है उनकी स्त्री भी। तो कैसे वो मानस सृष्टि है, मानस सृष्टि में ऐसे मनुष्यों के जैसा संबंध नहीं होता है, तो वो हमने देखा था, तो उसी का यहाँ पे समझाया गया था। तो उसमें फिर जो ये हुआ उसके पीछे का एक कारण और एक और बता रहे हैं यहाँ पे पुराण में, कथा में। यद्यपि ब्रह्मा वेद समूह रूप है और सावित्री उनकी अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि डालने से कोई दोष नहीं लगा। तथापि उस समय अपने कुकर्म से प्रजापति ब्रह्मा लज्जा से अभिभूत हो गए और कामदेव को शाप देते हुए यूं बोले, चूंकि तुमने अपने बाणों द्वारा मेरे भी मन को भली भांति क्षुब्ध कर लिया है, इसलिए भगवान रुद्र शीघ्र ही तुम्हारे शरीर को भस्म कर डालेंगे। तो जो देवगण है ना, वो अपना एक लीला तो करते ही हैं, लीला के साथ साथ वो हमें यह भी सिखाते हैं कि ये सारी लीलाएं हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है। एवरीथिंग इज नॉट टू बी फॉलोड बाय अस। तो इसलिए वो स्वयं पे भी एक सजा, एक पनिशमेंट ले लेते हैं। तो यहाँ वो दिखाया उन्होंने, पनिशमेंट क्या दिखाया कि उन्होंने उनको भी, ब्रह्मा जी को भी श्राप मिला, जो एक और अन्य पुराण में है, और यहाँ पे कामदेव जी को, जो जिस कामदेव के कारण उन्होंने सृष्टि की। तो यह उसको दर्शाता है कि वह ब्रह्म अपने ही स्वरूप में स्थित है सदैव, पर क्योंकि उसकी अनंतता के कारण उसने पूरी सृष्टि का निर्माण भी करना है, तो उसके लिए वो कामना को आगे लेके आते हैं। तो कामना को आगे लेने के कारण ही सृष्टि हो पाती है। लेकिन वो सृष्टि में उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, अर्थात उनके लिए वो कामना नहीं है, कामना जो है वो जीवों की है। तो ब्रह्म की कामना कोई भी नहीं है, ये इस कथा से हमें समझ आता है। तो तदनंतर कामदेव ने बड़ी अनुनय विनय से ब्रह्मा को प्रसन्न किया। सॉरी, वह बोला, मानद, इस विषय में आपका मुझे निष्कारण ही श्राप देना उचित नहीं है। चतुरानन यानी चार मुख वाले चतुरानन, चार मुख वाले ब्रह्मा जी, आपने ही तो मुझे इस प्रकार संपूर्ण देहधारियों की इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए पैदा किया है। विभो, आपने ही पहले मुझे ऐसी आज्ञा दी है कि स्त्री पुरुष का कोई विचार न करके तुम प्रयत्न पूर्वक सर्वत्र सर्वदा उनके मन को शुद्ध किया करो। इसलिए विभो, मैं निरपराध हूं, तथापि आपने मुझे वैसा शाप दे डाला है, अतः भगवान मुझ पर कृपा कीजिए, जिससे मैं पुनः अपने पूर्व शरीर को प्राप्त कर सकूं। तो काम को तो पूरा नष्ट नहीं कर सकते हैं, अपने लिए नष्ट कर सकते हैं, अपनी कामना हटा सकते हैं ब्रह्मा जी, लेकिन वो कामना जीवों के लिए तो रहेगी, क्योंकि जीव बिना कामना के कुछ भी कार्य नहीं कर पाता। तो जीव तो अपनी कामना के कारण ही प्रस्तुत हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिया है इस सृष्टि में। तो जीव ने तो आना ही है, तो इसलिए वो जीव की सृष्टि में बने रहने के लिए कामना बनी रहेगी। तो इसलिए उन्होंने कामदेव को फिर से आगे बोला। यहां से हमने यहां तक पहले देखा था, आज हम उससे आगे देखते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव, वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर असुरों के विनाशक श्री राम जब मेरे बल पराक्रम से संपन्न होकर मानव रूप में यदुवंश में बलराम रूप से, यहां आप उल्टा कर लीजिए, लिखने में गलती हुई है, मानव रूप से यदुवंश रूप में कृष्ण रूप से अवतीर्ण होंगे और द्वारका को अपना निवास स्थान बनाएंगे। उस समय तुम उन्हीं के समान बल पराक्रमशाली उनके भ्राता, यहाँ पे बलराम जी आएगा, के पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे। इस प्रकार शरीर को प्राप्त कर द्वारका में संपूर्ण भोगों को भोग करने के उपरांत तुम भरत वंश में महाराज वत्स के पुत्र होगे। तो तत्पश्चात विद्याधरों के अधिपति होकर महाप्रलय पर्यंत धर्म पूर्वक सुखों का उपभोग करके मेरे समीप आ जाओगे। ठीक है, तो ये संस्कृत में हम देख सकते हैं, वैवस्वत ते अंतरे प्राप्ते यादवा अन्वय संभव रामो नाम यदा मर्त्यो मत सत्व बलम आश्रित। तो वह राम जी के बाद उन्हीं के सत्व बल से युक्त अगले उनके अवतार है। अवतीर्या सुरध्वंसी द्वारकाम अधिवस्यति। तो सारे ही असुरों को विध्वंस करने वाले श्री कृष्ण के रूप में अवतार होगा। और तद्भ्राता तू तत्समस्य त्वम तदा पुत्र स्वमेष्यसि। उसी तरह से तुम उनके ही भ्राता जो है वो उस रूप से
ये कामदेव का जन्म होगा। तो तत्पश्चात विद्याधरों में अधिपति होकर महाप्रलय प्रलय पर्यंत धर्म पूर्वक सुखों का उपभोग करके मेरे समीप वापस आ जाओगे। तो इन्होंने बता दिया कि आप दोबारा जन्म लोगे वहां भी, और वहां विद्याधरों के अधिपति होकर महाप्रलय पर्यंत धर्म पूर्वक सुखों का उपभोग करके मेरे समीप वापस आ जाओगे। यानी वो कामना अपनी सारी कार्य करके फिर वापस ब्रह्मा के पास आ जाती है। इस प्रकार शाप और कृपा से संयुक्त कामदेव शोक और आनंद से अभिभूत होकर जैसे आया था वैसे ही चला गया। तो पहले शोक आया, फिर उन्हें आनंद मिला कि उन्हें अपना काम करने के लिए मौका मिल गया। यहाँ पे एक और चीज देखिए, किसी को भस्म कर दिया, फिर वही आकर के अनुनय विनय कर रहा है। तो कौन कौन भस्म हो गया और कौन अनुनय विनय हो गया? तो ये हमारे जीवों की तरह नहीं है। ये सूक्ष्म देवता है, सूक्ष्म प्राणी है, जो जिनके लिए शरीर शरीर का धारण करने का अर्थ क्या है? शरीर धारण करने का अर्थ है सृष्टि के साथ उनका एक इंटरेक्शन होना, है ना। और वो इंटरेक्शन बंद हो जाता है जब हमारा शरीर, उनका शरीर नहीं रहता है, बट उनका सूक्ष्म शरीर रहता है। वो सूक्ष्म शरीर रूप से ही वो अपने दिव्य स्वरूप के साथ कनेक्टेड होते हैं। वो ब्रह्मा जी के साथ वो जाकर के वार्तालाप कर पाते हैं। तो इस तरह से शाप और कृपा से संयुक्त कामदेव शोक और आनंद से अभिभूत होकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तो शाप मिला तो दुख हुआ, फिर उनके बाद कृपा मिली तो आनंद हुआ। मनु ने पूछा, भगवान, आपने जिनके वंश में कामदेव की उत्पत्ति बतलाई है वे यदु कौन है? भगवान रुद्र ने कामदेव को किस लिए और कैसे जलाया तथा भरत वंश में पहले किसकी और कौन सी सृष्टि हुई थी? इन बातों को सुनकर मेरे मन में महान संदेह उत्पन्न हो गया है, अतः आप प्रारंभ से इन सब का वर्णन कीजिए। तो उन्होंने बोला कि मनु महाराज ने पूछा कि आपने जिस वंश में कामदेव की उत्पत्ति बतलाई है यदु वंश में, वो यदु कौन है? यदुवंशी कौन है? और भगवान रुद्र ने कामदेव को किस लिए और कैसे जलाया? ये दूसरी वाली कथा कि भगवान रुद्र ने, शिव जी ने कामदेव को किस लिए और कैसे जलाया, तथा भरत वंश में पहले किसकी और कौन सी सृष्टि हुई थी। तो ये जहां भी जला रहे हैं ना कामदेव को, रुद्रदेव ने भी जलाया, तो वहां पे किस लिए जलाया? कि वो अपने स्वरूप में स्थित है, तो वो कामना उनको छू भी नहीं सकती है, तो इसलिए उन्होंने कामदेव को जलाया, है ना। बट कामदेव अपना कार्य करते रहेंगे, उसके लिए फिर वो वापस उनको जिंदा कर देते हैं। दोनों ही कथाओं में ये एक सामंजस्य, एक सिमिलैरिटी है। तो कामदेव को किस लिए और कैसे जलाया तथा भरत वंश में पहले किसकी और कौन सी सृष्टि हुई? यहाँ पे वंश के बारे में पूछ रहे हैं, जो भरत वंश, वो वंश परंपरा के बारे में बतलाया जाए। मेरे मन में महान संदेह उत्पन्न हो गया है, अतः आप प्रारंभ से इन सब का वर्णन कीजिए। बहुत लंबा ये है वंश वर्णन, इसलिए हर किसी के लिए सब कुछ याद रखना भी आसान नहीं है। बट देखिए हमारे ऋषि मुनि लोगों को, व्यास जी को, जिन्होंने कितने सारे पुराणों में इस वंश परंपरा के आगे का पूरा विस्तार लिखा है, और वो सारी विस्तार उनको मालूम था, याद था। कैसे याद था? क्योंकि वो अंदर से उस परम तत्व से जुड़े हुए थे, वो देख पाते थे अंदर से, तो इसलिए उन्होंने ये सारा लिखा। तो मत्स्य भगवान कहने लगे, राजन, ब्रह्मा के शरीर से आधे भाग से जो ब्रह्मवादिनी गायत्री उत्पन्न हुई थी और जो मनु की माता थी तथा जिसे शतरूपा और शतेंद्रिय नाम से भी जाना जाता था, उस शतरूपा के गर्भ से ब्रह्मा जी ने रति, मन, तप, बुद्धि, महान, दिक् तथा संभ्रम, इन 7 संतानों को जन्म दिया। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कैसे ये सब सिंबॉलिक रूप में है, ये सारा सांकेतिक रूप से है, या आप इसे कह सकते हैं कि देवता रूप से उन्होंने जन्म दिया, जो दिव्य शक्तियां हैं जिनका ऐसे मनुष्य की तरह नहीं है वो। तो यहाँ पे भी मनु और शतरूपा ने जो आगे जन्म दिया, या ब्रह्मा जी ने शतरूपा के साथ जो जन्म दिया, वहां से क्या क्या उत्पन्न हुआ? रति। पहले रति आती है, क्योंकि रति मतलब रमण करने की इच्छा, विषयों को भोग करने की इच्छा, उसी से फिर आगे सृष्टि बढ़ती है। फिर आता है मन, है ना। तो ये सारा जो पुरुष और प्रकृति, उनका जो संयोग है, उससे आगे की सृष्टि होती है। फिर रति के बाद आया मन, है ना। मन क्या हुआ? रति हुआ, मेरे अंदर कोई इच्छा हुई। मन हुआ, बहुत सारी इच्छा हुई, उनमें से कोई एक को हमने आगे लेके आना है। फिर तप हुआ, है ना। कोई इच्छा हुई तो तप भी करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उसको प्राप्त करने के लिए। मन में कोई भी इच्छा आई तो ऐसे मन में तो सोच के तो हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, है ना।
और फिर उसके लिए फिर बुद्धि आई जब हमने मेहनत करने का एक संकल्प लिया, तो फिर बुद्धि आई कि कैसे करना है। और महान आया, फिर महान है महतत्व जिसमें सारी सृष्टि को बनाने का सारे नियम है ना। तो इसलिए कुछ भी बनाने से पहले बुद्धि में हमें उसका रोड मैप अपने अंदर बनाना पड़ेगा ना, ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा कि कैसे कार्य को करना है। आज मैंने सोचा कि मैंने 10 साल के अंदर तो मैंने एक बहुत बड़ा घर बनाना है, तो उसके लिए पहले पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ घर बनाने का मटेरियल नहीं, उस घर बनाने के मटेरियल को खरीदने के लिए भी मुझे कहाँ कहाँ से पैसा जुटाना पड़ेगा। वो सारा का सारा उसी महान के अंतर्गत आता है। और फिर आता है दिक, है ना, दिशाएं। तो दिशाएं आती हैं क्योंकि जब हमने कुछ भी बनाना है तो कौन सी दिशा में क्या कार्य होगा, वो दिक दिक का भी रहेगा। और आखिरी है संभ्रम। संभ्रम मतलब अपने स्वरूप से च्युत हो जाना। जब तक हम ब्रह्म स्वरूप में हैं तो वहां सृष्टि का कोई कार्य ही नहीं हो सकता है। संभ्रम, हम अपनी सृष्टि में, हम अपनी इच्छा में इतना लीन हो जाएं कि हम उसी को बढ़ाते रहें। तो ये इन 7 संतानों को जन्म दिया था, है ना। मत्स्य भगवान ने बताए कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने और शत्रुपा ने इन सारी संतानों को, तो यहां से सृष्टि का प्रारंभ हुआ, यहां से सृष्टि आगे बढ़ी। ये सब सूक्ष्म रूप से है ना। ये सारी शक्तियां जो हैं या सारे देवता हैं या जैसे भी हम इनको समझे, वो सब सूक्ष्म रूप से है। तो रति, मन, तप, बुद्धि, महान, दिक और संभ्रम, है ना, ये सारे के सारे आ गए यहाँ पे। तो इसके बाद तथा उन बुद्धिमान ब्रह्मा के पहले जो मरीचि आदि 10 मानस पुत्र हुए थे, उन्हीं के द्वारा इस संपूर्ण ज्ञानात्मक संसार की रचना हुई। हाँ, तो पहले वो मानस पुत्र हुए उनके, हैं जो कि मन से ही उत्पन्न है। वो सारे पुत्र जो आगे सृष्टि के अलग अलग हिस्सों का अधिकार करेंगे, अलग अलग सृष्टि के कार्यों का वो लोग अपनी जिम्मेदारी या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। तो तदनंतर ब्रह्मा ने श्रेष्ठ त्रिशूलधारी वामदेव की और पूर्वजों से भी पूर्व शक्तिशाली सनत कुमार की रचना की। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने एक ड्यूटी पास ऑन कर दी है वामदेव को, है। वामदेव हो गए शिव जी, है यहाँ पे और त्रिशूलधारी भी दिया है ताकि हम चूके ना उस तरह से समझने से कि वो शिव जी है। और लेकिन वामदेव क्यों लिया है? वाम मीन्स लेफ्ट, है। लेफ्ट मीन्स जो नॉन ट्रेडिशनल है ना, नॉन ट्रेडिशनल है। नॉन ट्रेडिशनल मतलब उन्होंने जो सृष्टि की है वो जैसे ट्रेडिशनल होती है, जो रेगुलर सृष्टि होती है वो स्त्री और पुरुष के संभोग से होती है, बट यहाँ सारी बिना संयोग संभोग वाली, बिना कॉम्बिनेशन वाली है। तो वो उन्होंने उनको सृष्टि करने को दी। तो उन्होंने क्या किया? भगवान वामदेव ने अपने मुख से ब्राह्मणों की सृष्टि की, यानी हमारी वर्ण व्यवस्था की सृष्टि की, क्योंकि बिना वर्ण के कार्य नहीं हो सकता, है ना। हर एक कार्य में आपकी मन की स्थिति वैसी होनी पड़ेगी, है ना। ब्राह्मण है तो वो ज्ञान वर्धक कार्यों को करेगा, है। और जो क्षत्रिय है वो क्रिया वाले कार्यों को करेगा, जहां से वो संरक्षण से लेकर के विस्तार, उसका अधिकार का क्षेत्र है ना, बहुत बड़ा बड़ा राज्य बनाना है, तो ऐसे करके। और उरुओं से वैश्यों की राज्य बन गया। अगर गवर्नमेंट हो गई तो गवर्नमेंट को चलने के लिए भी तो कुछ टैक्स चाहिए ना, तो पहले तो धन अर्जन करना पड़ेगा, तो वैश्य बनाए। और फिर पैरों से शूद्र की उत्पत्ति की। तो यही हमारी शूद्र जो है, फिर उस धन का बनाए रखने के लिए और उसका उपार्जन, उसका खर्च करने के लिए फिर ऐसे लोग भी बनाने पड़ेंगे ना, जो उसके लिए मेहनत करें, फिजिकल लेबर वाले, है ना। तो ये हमारा वर्ण व्यवस्था वो मेंटल से लेके फिजिकल और उसके बीच के सारे कनेक्टिंग ड्यूटीज को लेने के लिए लोगों को अलग अलग प्रवृत्तियां देती है ना वर्ण व्यवस्था। तो ब्राह्मण है वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स में जाएगा, इसलिए उसकी साधना अधिक होगी, उसका डिसिप्लिन ज्यादा होगा, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा होगी। और वो जैसे वो कोई भी सात्विक भोजन ही करेगा, है ना। तो ये नहीं है कि ब्राह्मण है तो बहुत रिस्पेक्टेड है, बहुत पैसे मिल रहे हैं तो सब कुछ खा पी रहा है, ऐसा नहीं, उल्टा है। जो जिसके पास ज्यादा, जिसने साधना की है उसको कम फैसिलिटीज मिलेंगी, लोअर वालों को ज्यादा मिलेंगी, उनको उनको एंजॉय करने दिया जाएगा, है ना। क्योंकि उन्होंने हाँ, क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए गाइडेंस लेनी है ब्राह्मण से,
है ना? तो आगे आते हैं एक एक करके। तो क्षत्रिय है, तो उन्होंने क्षत्रिय ने सबकी रक्षा करनी है, तो वो सबसे कर भी लेंगे, टैक्स। टैक्स लेके राज्य को चलाएंगे। जब वो राज्य को चलाएंगे, तो राज्य को चलाने के लिए फिर क्षत्रिय को भी नियम से बांध दिया। अरे ब्राह्मण को तो बांध दिया कि तुमने एक ही दिन का खाना लेना है, मांग के खाना है ना? कोई भी इकट्ठा नहीं करना है सामान को, है ना? जिसको योग क्षेम में बताते हैं ना भगवान गीता में। तो कह रहे हैं जो भी योग नहीं करते रहना, इकट्ठे नहीं करते रहना, जैसे हम लोग बहुत सामान इकट्ठा करते रहते हैं, ये ब्राह्मण बुद्धि नहीं है, है ना? ये गृहस्थ की बुद्धि है। तो गृहस्थ को तो करना पड़ेगा उपार्जन। तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण की ड्यूटी है कम से कम उपार्जन, ज्ञान और सबको गाइडेंस देना। फिर जो क्षत्रिय है उसका कार्य है रक्षण करना, रक्षण से पूरी समाज व्यवस्था को चलाना, और समाज व्यवस्था को चलाने के साथ साथ वहां जो धन उनसे उपार्जन किया उससे सारी प्रजा का भी भला करना, खुद भी एंजॉय करना, लेकिन एक लिमिट। उसको भी बहुत नियमों से बांधा हुआ था कि हर उन्होंने यज्ञ करते रहना है ना? वाजपेयी यज्ञ, वाजसनेय यज्ञ, अलग अलग यज्ञ उनको करते रहने पड़ते हैं, जहां उनको देते रहना पड़ता है, ब्राह्मणों को, शूद्रों को, सभी को देते रहना पड़ता है, लोगों को, प्रजाओं को देते रहना पड़ता है। और ऐसा तो हमने कठोपनिषद में देखा कि वहां उनके लिए नियम था कि वो साल के अंत में सारा कुछ दान कर दे। तो नचिकेता ने बोला आपने तो सारा कुछ दान नहीं किया, आपने तो बूढ़ी गाय दान कर दी, है ना? तो ये भी नियम होता था। उसके बाद वैश्य हो गया। वो भी वो धन का उपार्जन कर रहे हैं, लेकिन वो धन में से एक काफी हिस्सा उनको भी दे रहे हैं, राजा को, है ना? तो राजा को दे रहे हैं, जो उस टाइम उस समय नियम होता था 1/6, छठा भाग देना पड़ता था जो टैक्स होता था। और वो फिर आगे उससे करते थे। बट वैसे ही वैश्य के ऊपर, वैश्य क्योंकि गृहस्थ में मेन जो है वो वैश्य का भार होता था, वही वही समाज को चलाता था। तो वैश्य ने दुकानदारी की है, तो उससे लोग चंदा लेते थे पूजा करने के लिए, जैसे अभी तक चला आ रहा है वो, है ना? तो उस वो सारे समाज को चलाता था। द बिजनेसमैन, ही वाज द सपोर्टर ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ सोसाइटी। सब उस पर डिपेंडेंट होते थे। और शूद्र हो गया जिसके बिना फिर वैश्य भी काम नहीं कर सकते, उसको फिजिकल लेबर करना है ना? तो उसके लिए थोड़ी सी लीनियंसी रखी जाती थी। कई लोग कहते हैं कि मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि शूद्र के लिए सजा है, बट आप ध्यान से पढ़ो तो ब्राह्मण के लिए और कड़ी सजा है। क्योंकि उसके लिए लिखा हुआ है कि क्योंकि उसको नॉलेज थी, तो उसने कैसे ये कुकर्म कर लिया, है ना? तो ब्राह्मण के लिए सजा है, बट ब्राह्मण अवधनीय है, वध करने योग्य नहीं है। जितना भी गलती की हो वो है तो ज्ञान में लिप्त, तो इसलिए उसको हमेशा रिस्पेक्ट दी जाती है, वध किसी का नहीं किया जाता। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्था बनाई हुई थी कि सबको अपनी प्रवृत्ति के अनुसार एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, और मतलब राइट जॉब फॉर राइट पर्सन। सिंपल वे में बड़ी बार मैं रिपीट करता हूँ, द राइट माइंडसेट फॉर द राइट जॉब। अगर गलत होगा सारी जॉब्स गड़बड़ हो जाएंगी, है ना? आज जैसे हो रहा है, तो हर कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहा है, तो इस तरह से। तो जो भी इसलिए पैसा को पहले से हटा दिया था। आज की डेट में पैसा, मनी इज द मेन कंसर्न फॉर बिफोर गोइंग फॉर एनी जॉब। वहां पे क्या था, पैसा जो है आपके लिए एंजॉय करने के लिए आप अर्जित करो, लेकिन आपकी समाज के प्रति उससे ज्यादा ड्यूटी है, तो आप समाज को दो ज्यादा। क्योंकि आपने अगर जितना कमाया है उसमें सारा समाज का श्रेय है, तो आप समाज को भी देते रहो। अभी भी हम लोग देखते हैं जो गांव में या हमारे हमारे कई हैं ऐसे और स्टाफ है हमारे, वो लोग कितना ज्यादा वो लोग एक दूसरे के लिए करते हैं, है ना? शादी होगी अपने घर, पड़ोस की शादी होगी, वहां इतना खर्चा कर देंगे जितना अपनी बेटी की शादी में करते हैं। तो इस तरह से वो होता है। तो पहले का जो नियम बने हुए थे इसीलिए थे, हर कोई अब नहीं मानता है, तो हम ही उसका नुकसान भर रहे हैं। हम वर्ण व्यवस्था को नहीं फॉलो करते, तो जो फॉलो करेगा उसको फायदा मिलेगा, जो गलत तरीके से फॉलो करेगा उसको यूज करके डिस्क्रिमिनेशन करेगा, भेदभाव करेगा, वो भी नुकसान में रहेगा, है ना? वो भी नुकसान में रहेगा। तो भेदभाव नहीं करना है, कहीं भी भेदभाव का नहीं लिखा हुआ है। तो एक सेग्रीगेशन अलग चीज है। ऐसे हर एक का अलग अलग समाज में स्टेटस होता है, उसके अनुसार वो अपना करेगा। राजा के महल में हर कोई नहीं जा सकता है जब मर्जी घुसा चला आएगा, है ना? किसी के बेडरूम में कोई भी घुस सकता है? नहीं घुस सकता ना। तो हर एक की एक प्राइवेट स्पेस होती है, एक प्राइवेट उनका फूड हैबिट्स होते हैं, उस फूड हैबिट्स के कारण भी सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन इज देयर, डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट देयर। ये हमें क्लियरली समझना होता है कि एक सेपरेशन रहेगी, क्योंकि हर एक का जैसे जैसे वर्ण है उसके अनुसार उनकी सारी सारी चीजें हैं, उनकी साफ सफाई, भोजन, एवरीथिंग उसके उसी के अनुसार है। तो उसके कारण थोड़ी सी सेपरेशन होती है, जो कि जायज होती है। बट कुछ लोग उसको मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है।
हाँ, तो द्वेष नहीं होना चाहिए, बस ये बात में किसी के प्रति किसी को नीचा या छोटा नहीं देखना चाहिए। छोटा बड़ा नहीं होता वर्ण व्यवस्था में। बड़ा जो होता है, बड़ा होने का मतलब है आपके ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। बस जितना आप बड़े होगे, मतलब जितनी आप साधना ज्यादा करोगे, उतनी ही आपको दायित्व ज्यादा दिया जाए। ये वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत होता है। तो इसके आगे फिर देखते हैं। तो तत्पश्चात उन्होंने क्या किया, क्रमशः, ये हमने पुरुष सूक्त में तो देखा ही था डिटेल में, जिन्होंने भी सुना वहां। तद उपरांत उन्होंने क्रमशः बिजली, वज्र, मेघ, रंग बिरंगा इंद्रधनुष और छंद की रचना की। तो सृष्टि के जो विभिन्न सुंदर सुंदर अंश है उनकी रचना की। छंद हो गया, म्यूजिक है ना, जो किस तरह से फ्लो करेगा। आप कब कुछ भी आप पढ़ोगे तो उसका एक चैंटिंग का एक फ्लो होना चाहिए। तो वो छंद है ना, कितने सारे छंद है, गायत्री छंद है, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, बृहद गायत्री, निश्चित निश्चित गायत्री, अलग अलग इसमें छंदों में होता है ना। फिर सामगान के लिए अलग है। तो इस तरह से अलग अलग छंद होते हैं। तत्पश्चात उन शक्तिशाली वामदेव ने जरा मरण रहित एवं त्रिनेत्रधारी 84 करोड़ साध्य गणों को उत्पन्न किया। 84 करोड़ साध्य गण आए, है ना। तो साध्य गणम भी हमने देखा था पुरुष सूक्त में, साध्या संति देवाः अभ्य संभूत पृथिव्य रसाच विश्वकर्मण समवर्तताधि। तो वहां पे भी हमने देखा कि वो साध्यगण आए, है ना। साध्यगण नेक्स्ट आए। तो साध्यगण कौन है, जब भी सृष्टि में एक कोई कार्य होना है, उसके पीछे एक भाव होना, एक ड्यूटी होनी है, तो वो ड्यूटी, हर ड्यूटी के पीछे मेहनत लगती है। मेहनत लगती है, वो मेहनत करने के लिए उसमें दक्षता आनी पड़ती है। वो दक्षता, वही वो साध्यगण है। वो दक्षता किसी भी कार्य को करने की। तो इस तरह से सारे साध्यगण, 84 करोड़ साध्यगण, मतलब इतने सारे कार्य हैं सृष्टि के, हर एक को करने के पीछे एक साध्यगण। वो साध्यगण आपको दक्षता प्रदान करेगा अगर आप उसके साथ जुड़ जाते हो। तो हर एक परिवार का, हर एक गांव का, सबके साध्यगण होते थे, है ना। जो हमारे कुल देवता, कुल देवियां, ये सब उन साध्यगणों से निकल के आते हैं। तो सारे साध्यगण जो है, कितने सारे, 84 करोड़ याद दिया। तो ये 84 करोड़ सिग्निफाई करता है बहुत सारे, है ना। तो एग्जैक्ट काउंटिंग हो सकता है वो भी हो, हमें इतना, हम वहां नहीं देख सकते शास्त्र के पीछे वहां का सत्य। तो हम ये समझे कि अनेकों साध्यगण थे, जिन्होंने आगे फिर अलग अलग संसार के जो जितने जीव हैं उनको अलग अलग ड्यूटीज दी, उनके उनके अलग अलग कार्यों को उन्होंने दिया और उनको चलाया। इसमें सारे हैं, सिर्फ मनुष्य नहीं है। देखिए आगे। तो चूंकि वामदेव उन्हें जरा मरण रहित रचा था, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें सृष्टि रचने से मना कर दिया। वामदेव जो है वो मैथुन सृष्टि तो कर नहीं रहे हैं, है ना। वो तो मानसिक सृष्टि कर रहे हैं। तो मानसिक मानसिक सृष्टि जो है, मन में आपके भाव आता है, वो क्या मर जाता है कभी? कभी नहीं मरता, है ना। वो फिर आ जाता है बाद में, थोड़े दिन बाद फिर आ जाता है। तो इस तरह से वो ये सारे जो है, ये सारे मानसिक लेवल पे है ना। तो ये सारे सूक्ष्म देवता है, आप कह सकते हो। तो इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें आगे सृष्टि रचने से मना कर दिया और कहा कि इस प्रकार जरा मरण से विवर्जित सृष्टि नहीं होती है। सृष्टि होनी है तो उसमें जरा और मरण होना पड़ेगा। अपितु जो सृष्टि शुभ और अशुभ से युक्त होती है वही प्रशंसनीय है। तो ये जो जरा मरण से रहित वाले हैं, इनका भी मरण आप नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रकार से लीन जरूर होते हैं, है ना। ये सारे के सारे साध्य देवता, ये सब जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, प्रलय आती है, तो ये सब भी लीन हो जाते हैं और फिर दोबारा से उत्पन्न होते हैं, पर सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं। वैसे ही सारे जीव भी सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं, भाव रूप से सारे जीव विद्यमान रहते हैं और फिर से वो शरीर लेके आगे प्रकट होते हैं। तो शरीर जरा मरण से युक्त होगा, है। जो भाव है वो जरा मरण से युक्त नहीं होगा। तो भाव सृष्टि जो करी, वो उसको वामदेव ने जो किया, वहां पे वो सारे भाव है, जो कि इसीलिए कहते हैं जो मन है, जो सूक्ष्म शरीर है, उसका मरण नहीं होता। ज्ञान पे जाके वो लीन हो जाता है वापस अपने तत्वों में, बट उसका मरण नहीं होता। अनेकों करोड़ों जन्मों से वो अलग अलग शरीर ग्रहण करके आ रहा है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वामदेव ने सृष्टि कार्य से निवृत्त हो गए। उन्होंने कहा ठीक है जी, थैंक यू, मैंने अपनी ड्यूटी कर ली है। और कर स्थाणु की भांति स्थित हो। स्थाणु मतलब पत्थर या नॉन मूविंग है। तो वो उसके बाद उन्होंने अपनी ड्यूटी करके अपना ध्यान में चले गए, अपना समाधि में चले गए। अब आगे क्या होना, मैथुन सृष्टि। अब मैथुन सृष्टि का वर्णन करते हैं। तो परम बुद्धिमान स्वयंभुव मनु ने कठोर तपस्या करके अनंती नाम वाली एक सुंदरी कन्या
पत्नी रूप में प्राप्त की। तो इस तरह से उन्होंने प्राप्त की, उन्होंने पत्नी प्राप्त की। तो यहाँ पे मैथुन सृष्टि आ गई। यहां भी ध्यान रखिए, ये सारी मैथुन सृष्टि यहां तक भी पृथ्वी पे मनुष्य रूप से नहीं है, ये सारे दिव्य रूप, दिव्य स्तर पे ही है। तो स्वयंभू मनु ने कठोर तपस्या करके अनंती नाम वाली, अनंती क्यों है ना, क्योंकि अनंत है, ये सृष्टि का कार्य चलते रहेगा, तो इसलिए अनंती नाम वाली सुंदरी कन्या उसको प्राप्त किया। और मनु के उस गर्भ से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, है ना। अब व्रत एक लेना पड़ेगा ना आगे सृष्टि चलाए रखने के लिए। प्रियव्रत आ गया है, उत्तानपाद हो गया। हमेशा वो हमेशा जिसके पाद जो है उत्तान है, ऊपर की तरफ गति करते हैं, प्रगति की तरफ गति करते हैं। समवन हु ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स प्रोग्रेस, है ना। तो ऐसे ऐसे करके ही आगे सृष्टि चलेगी। फिर आगे क्या है, पुनः धर्म की कन्या सुनृता ने, जो परम सुंदरी मंथर गति से चलने वाली और चातुर थी, उत्तानपाद के संपर्क से पुत्रों को प्राप्त किया, है ना। फिर आगे जब पुत्र हो गए हैं, सृष्टि हो रही है, उत्तानपाद आ गए, तो अब वहां पे उसको उत्तम रीत के अनुसार चलना पड़ेगा, सृष्टि के नियम के अनुसार चलना पड़ेगा। तो सुनृता आई, है ना, सुनृता आई, और उन्होंने उत्तानपाद के साथ मिलकर के आगे पुत्रों को उत्पन्न किया। तो ऐसे ही आगे फिर वंश परंपरा चलती जाती है। हम उसके एक एक के डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी थोड़ा बहुत जहां जहां आता है मैं बोलता रहूंगा। तो उस समय प्रजापति उत्तानपाद ने सुनृता के गर्भ से अपस्यति, अपस्यंतः, कीर्तिमान तथा ध्रुव, इन 4 पुत्रों को उत्पन्न किया था। तो यहाँ पे आप कमेंट में नीचे देख सकते हैं, यही कल्प भेद व्यवस्था है। अन्यत्र उत्तानपाद के ध्रुव और उत्तम, ये 2 ही पुत्र कहे गए, और सुनीता का नाम भी सुनीति आया। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे सृष्टि, ब्रह्मा जी का तो एक दिन है, हर दिन में कुछ ना कुछ वेरिएशन आती है, ये सृष्टि बार बार होती है। तो इसलिए रामायण किसी कल्प में कुछ अलग, उसकी उसमें कथा में पात्र का थोड़ा हेर फेर होता है। बेसिक स्टोरी सेम है, बट थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशंस आते हैं, है ना। तो इस तरह से वो वेरिएशंस आते हैं। तो इस यहाँ पे 4 पुत्रों का जन्म दिया है, कहीं पे 2 का भी है। तो उनमें से ध्रुव ने पूर्व काल में 3 सहस्त्र वर्षों तक तप करके ब्रह्मा के वरदान से दिव्य एवं अटल स्थान को प्राप्त किया। तो यहाँ क्या ध्यान रखना, हमने फिर से एक रूल था पुराणों का, जहां पे भी कुछ भी लगेगा कि हमारे ह्यूमन पॉसिबिलिटी से परे है, तो वो सिंबॉलिक है ना, या सिंबॉलिक है या वो दिव्य प्लेन पे है ना। तो 3 सहस्त्र वर्षों, 3000 सालों तक तपस्या की। तो 3000 सालों तक तो कोई तपस्या नहीं कर सकता ना। तो मनुष्य का जन्म, मनुष्य का उम्र 100 साल है, देवताओं का भी उम्र 100 साल है, बट देवताओं के वर्ष में, बट एक देवता का दिन जो है हमारे 1000 दिन के बराबर है। तो यहाँ पे 3 सहस्त्र वर्षों तक तप करके, और ध्रुव कौन है, ध्रुव भी वही देवता ही है, वो एक ऋषि कह सकते हैं आप, जो कि उस ध्रुव तारे को के पीछे के हैं। तो हर एक आधि भौतिक तत्व के पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति होती है। हर आधि भौतिक तत्व, जैसे हमारे शरीर के पीछे एक जीव है, वैसे ही हर एक सूर्य के पीछे जो एक आध्यात्मिक एक शक्ति है, वो सूर्य देवता है ना। सूर्य देवता उसका देव रूप हो गया। वैसे ही ध्रुव जो है वो उसी सितारे के, जिसको हम देखते हैं स्काईज में, जो ग्रेट बियर बोलते हैं ना, 7 स्टार्स, उसका जो एक्सिस है एकदम 4th स्टार जो है ना, वो वाला जो शिफ्ट नहीं होता, जब घूमता है ना वो एक्सिस, तो वो फिर वो वाला ध्रुव वाला तारा हिलता नहीं है, वो अपनी जगह पे स्थित रहता है। सो यू कैन ऑलवेज सी दैट है। तो ध्रुव तारे को आगे कर वो वहां पे वो स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। सो ध्रुव रिप्रेजेंट्स अनचेंजिंग है, अनमूविंग। तो जो बहुत एकदम स्थिर प्रतिज्ञा वाला है वो ध्रुव है। तो स्थिर उसी को रिप्रेजेंट करता है। तो आज भी उन्हीं ध्रुव को आगे करके सप्तर्षि मंडल स्थित है ना। वो ध्रुव को ही सबसे आगे रखते हैं, सबको उनके ही केंद्र पे है वो सप्तर्षि मंडल, जो 7 स्टार्स है ना, जो सप्तऋषि, वो उनमें ध्रुव है जो वो हिलता नहीं है। उन्हीं ध्रुव के संयोग से मनु की कन्या धन्या ने शिष्ट को जन्म दिया। मनु की कन्या है धन्या, उन्होंने शिष्ट को, फिर उनका पुत्र आगे शिष्ट हुआ। तो ये सारी वंश परंपरा चल रही है। कैसे दिव्य लेवल, दिव्य प्लेन पे, दिव्य रूप पे वहां पे भी चल रहा था, आगे जाके फिर वही के वही आगे मनुष्य रूप में भी उन्होंने आगे प्रकट हुए। तो शिष्ट के संपर्क से अग्नि कन्या सुच्छाया ने कृप, रिपुंजय, वृत्त, वृक, वृक तेजस और चाक्षुष नामक पुत्रों को पैदा किया।
उनमें रिपुंजय ने ब्रह्मा की दोहित्री एवं वीरण की कन्या वीरिणी के गर्भ से चाक्षुष मनु को उत्पन्न किया। तो नेक्स्ट मनु, चाक्षुष मनु आए। फिर चाक्षुष मनु ने राजपुत्री नडवाला के गर्भ से पुरु, पुरु, तपस्वी शतदुम्न, सत्यवाक, हवि, अग्निष्ठुत, अतिरात्र, सुद्युम्न, अपराजित और 10वें अभिमन्यु, इन 10 निष्पाप एवं शूरवीर पुत्रों को प्राप्त किया। तो ये सारे के सारे ही इनका एक सिंबॉलिक मीनिंग है, एक एक में अभी नहीं जा पाएंगे। तो ये सारी अलग अलग देवता, अलग अलग शक्तियां उत्पन्न होती हैं जो आगे सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाती हैं। तो फिर आग्नेयी ने उरु के संयोग से अग्नि, सुमनस, ख्याति, क्रतु, अंगिरस और गय, इन 6 परम कांतिमान पुत्रों को जन्म दिया। और पितरों की कन्या सुनीता के अंग के संपर्क से वेन को उत्पन्न किया। तो वेन की कथा भी आती है, बहुत अन्यायी राजा थे, अलग जगह पे बड़ी डिटेल में आती है। वेन अत्यंत अन्यायी थे। जब वह विप्र शाप से, विप्र मतलब ऋषि के शाप से, है ना, ऋषि के शाप से मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो ब्राह्मणों ने उस अन्यायी वेन के हाथ का मंथन किया। उससे महातेजस्वी पृथु नामक पुत्र प्रकट हुए, है ना, वहां उनके पुत्र पृथु आए। उनके अंतर्धान और हविर्धान नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें अंतर्धान ने शिखंडिनी के गर्भ से मारीची नामक पुत्र उत्पन्न किया। तो ये सारी वंश परंपरा, ऋषि और राजा सब आ रहे हैं। फिर अग्नि कन्या धिष्णा ने हविर्धान के संयोग से प्राचीन, बर्हिष, सांग, यम, शुक्र, बल और शुभ, इन 6 पुत्रों को जन्म दिया। तो अग्नि की कन्या धिष्णा ने इन सारे 6 पुत्रों को जन्म दिया। इनमें महान ऐश्वर्यशाली प्राचीन बर्ही प्रजापति थे। उन्होंने हविर्धान नाम से विख्यात बहुत सी प्रजाओं का विस्तार किया तथा समुद्र कन्या सवर्णा के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया। तो देखिए, समुद्र की कन्या है ना, समुद्र भी वही है, समुद्र के पीछे जो देव है, समुद्र देवता, उनकी कन्या सवर्णा, है ना, उत्तम वर्ण वाली, के गर्भ से 10 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी धनुर्वेद के पारगामी विद्वान थे तथा प्रचेता नाम से विख्यात हुए। जो वन के देवता थे ना सारे, प्रचेता नाम से विख्यात हुए। रविनंदन इन्हीं प्रचेताओं के तप से सुरक्षित रहकर वृक्ष जगत में चारों ओर शोभा पा रहे थे, परंतु इंद्रदेव के आदेश से अग्नि ने उन्हें जलाकर भस्म कर दिया था। तो ये भी और जगह कथा आती है। तत् फिर पूरी स्टोरी सुनानी पड़ेगी। इट विल कम इन दिस पुराण इटसेल्फ, यहां भी आएगी। तत्पश्चात चंद्रमा की कन्या, यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में दे दिया, आगे फिर इसको और खोलेंगे, ठीक है ना। अभी जस्ट वंश परंपरा है, आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो जस्ट आप सुनते रहो, कहीं कहीं मैं स्पेसिफाई कर दूंगा कहाँ पे क्या इसका अंदर का अर्थ है, और आगे कुछ पार्ट में इसकी कथा से खुलेगी। जैसे अभी पितर का नाम आया, पितरों की कन्या, उसका पितरों के बारे में प्रश्न पूछेंगे, फिर पूरी वो पितृ वंश परंपरा बताएंगे। वहां पे कौन कौन पित्र है, जो 7 पित्र कौन कौन से हैं, उसमें से 3 कौन से सूक्ष्म है, 4 कौन से स्थूल है, ऐसे करके वो सारा आता है। तो तत्पश्चात चंद्रमा की कन्या जो मारिशा नाम से विख्यात हुई, उन प्रचेताओं की पत्नी हुई। उसने उनके संयोग से एक दक्ष नामक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म दिया। तो यहां से आए दक्ष। दक्ष प्रजापति हमने देखा हुआ, सुना हुआ है शिव जी की कथाओं में, है ना। तो यहाँ पे आया, तो उसकी भी कथा आगे और डिटेल में आएगी, यहाँ अभी शॉर्ट में बता रहे। तो दक्ष की उत्पत्ति के पश्चात उस सोमकन्या ने समस्त वृक्षों और औषधियों को तथा चंद्रवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। चंद्रवती नाम की नदी, चंद्रमा के अंश से उत्पन्न हुए उस दक्ष प्रजापति की 80 करोड़ संतानें हुई। तो देखो, किसी की 80 करोड़ हो सकती है, नहीं होती ना। तो ये सारे वही मानसिक अंश से उत्पन्न होते हैं, और वहां पे जो संयोग भी जो बताया है, वो संयोग जो है वो उस दिव्य स्तर पे है। उनकी 80 करोड़ संतानें हुई, जो इस समय लोक में सर्वत्र फैली हुई है। तो वो देव जो इस तरह से दक्ष प्रजापति है, वो सारी प्रजाओं के समझो फादर है ना, पिता है। तो वो सारे जिसको भी उन्होंने उत्पन्न किया, वो वही रिप्रेजेंट करता है कि कैसा कैसा भाव उन्होंने बीजारोपित किया अलग अलग प्रजाओं में, और इस तरह से अलग अलग लोग उत्पन्न हुए। तो इस तरह से वो सारी लोक में सर्वत्र फैली हुई हैं, और जिनका विस्तार मैं आगे वर्णन करूंगा। जो चंद्रवंश, सूर्यवंश आगे आएगा ना, उसको भी हम समझेंगे। तो उनमें से
किन्हीं के 2 पैर थे और किन्हीं के अनेक पैर थे। तो देखा यहाँ पे देख रहे हैं कि सिर्फ मनुष्य नहीं, उनसे आगे सारे तरह के जीव है ना, इवन कैटरपिलर जिसके 100 पैर हैं तो वो भी सारे उसमें आते हैं। तो किन्हीं के मुख टेढ़े मेढ़े थे, किन्हीं के कान खूंटे जैसे थे, किन्हीं के कान बालों से आच्छादित थे, किन्हीं के मुख घोड़े और रीछ के सदृश थे, तथा कोई सिंह के समान मुख वाले थे। अलग अलग प्रकार के जीव उन्हीं दक्ष प्रजापति से उत्पन्न हुए। कुछ लोग कुत्ते और सुअर के सदृश मुख वाले थे, किन्हीं का मुख ऊंट के समान था। उस प्रकार धर्मात्मा दक्ष ने अपने मन से अनेक प्रकार की सभी मलेच्छों की सृष्टि की। तत्पश्चात स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को तथा नक्षत्र नाम वाली 27 स्त्रियों को चंद्रमा को प्रदान किया। तो चंद्रमा के जो 27 फेसेस है ना, 27 जो हम गिनते हैं फेसेस को, उन सारों को वो उन्हीं को चंद्रमा की स्त्री बताया यहाँ पे, है ना। हाँ। तो इस तरह से उन्होंने उन्हें प्रदान किया। उन्हीं कन्याओं से देवता, असुर और मानव आदि से परिपूर्ण यह सारा जगत प्रादुर्भूत हुआ। अब आगे थोड़ा सा विस्तार करेंगे। तो दक्ष कन्याओं की उत्पत्ति, कुमार कार्तिकेय का जन्म तथा दक्ष कन्याओं द्वारा देव योनियों का प्रादुर्भाव। तो शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, सूत जी, देवता, दानव, गंधर्व, नाग और राक्षस इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई? तो अलग अलग सृष्टि में जीव रहे हैं, है ना। देवता जो दिव्य शक्तियों को धारण करने वाले हैं, दानव जो अपने धनु के पुत्र हैं, जो धनु के जो सारे पुत्र हैं, जिन्होंने सिर्फ जो अपने अहंकार से लिप्त रहते हैं, है ना। और गंधर्व हो गया जो दिव्य संगीत के रक्षक हैं, उसको इंस्पायर करने वाले हैं, है ना। फिर नाग हो गया जो अधोलोक में रहते हुए उसकी रक्षा करते हैं, वो सारे जीव हो गए, है ना। फिर राक्षस हो गए जिनका काम ही है बस विनाश करना ना, राक्षसी प्रवृत्ति वाले। इन सब की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, प्रचेता पुत्र दक्ष से पूर्व उत्पन्न हुए लोगों की सृष्टि संकल्प, दर्शन और स्पर्श मात्र से हुई ऐसा कहा जाता है, किंतु दक्ष के पश्चात स्त्री पुरुष के संयोग द्वारा सृष्टि प्रचलित हुई है। तो जहां पे ये दक्ष ने ये सारे अलग अलग जीवों को उत्पन्न किया, वो सारा कह रहे हैं वो स्पर्श मात्र से या संकल्प मात्र से या दर्शन मात्र से उन्होंने बना सृष्टि कर दी, ऐसा कहा जाता है। किंतु उसके बाद जो है फिर स्त्री पुरुष के संयोग द्वारा, है ना। तो उसके बाद जो भी जीव आ गए पृथ्वी पे, फिर उनका आगे वंश परंपरा स्त्री पुरुष के संयोग द्वारा प्रचलित हुई। तो पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को आज्ञा दी कि तुम प्रजाओं की सृष्टि करो, तब दक्ष ने पहले पहल जैसी सृष्टि रचना की, उसी प्रकार उसका वर्णन करता हूं, आप लोग इसका श्रवण करें। जब संकल्प, दर्शन और स्पर्श द्वारा देव, ऋषि और नागों की सृष्टि करने पर जीवलोक का विस्तार नहीं हुआ, तो ये जो ये देव है, ऋषि है और नाग है, ये सारे सूक्ष्म रूप से है ना। तो यहाँ पे वो संकल्प, दर्शन और स्पर्श से उत्पन्न है। तो इस तरह से इन जीवलोक का विस्तार नहीं हुआ। अभी तो जीव फिर बनने जो कि इस पृथ्वी को जो पॉपुलेट करेंगे, इसमें रहेंगे। तो तब दक्ष ने पांचजनी के गर्भ से 1000 पुत्रों को पैदा किया, जो हर्यश्व नाम से विख्यात हुए। उन हर्यश्व नामक दक्ष पुत्रों को नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि के लिए उत्सुक देखकर महाभाग नारद ने निकट आए उन लोगों से कहा, श्रेष्ठ ऋषियों, पहले आप लोग सर्वत्र घूमकर पृथ्वी के विस्तार तथा उसके ऊपर और नीचे के भाग को जान लें, तब विशेष रूप से सृष्टि रचना कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको समझें तो आगे फिर आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगी। तो हर्यश्व है, तो अश्व जो है वो शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। इन वेदों में आता है बार बार, अश्व जो है पावर, शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। इवन जो वाज है, वाज जो शब्द है, वाज का अर्थ भी अन्न भी होता है, अश्व भी होता है, और अन्न के साथ साथ बल भी होता है। तो वो शक्ति या बल को रिप्रेजेंट करता है। और हरि अश्व, हरि अश्व हो गया ना। तो हरि, क्योंकि उसकी शक्ति आ कहां से रही है, हरि से आ रही है ना, तो ईश्वर से आ रही है। तो वो
ईश्वर ने अपनी शक्ति जिस विस्तार जो करने के लिए दिया संसार में अलग अलग जीवों को चलाने के लिए, ये हरेश्व वो सारे शक्तियां हो गई जो सारे जीवों को चलाएंगी। तो उन हरेश्व नामक 10 दक्ष पुत्रों को नाना प्रकार के जीवों की सृष्टि करने के लिए उत्सुक देखकर महाभाग नारद ने निकट आए होकर उन लोगों से उनको भेज दिया, है ना, उनको भेज दिया कि आप लोग सर्वत्र घूमकर पृथ्वी के विस्तार करें तथा ऊपर और नीचे के भाग को जान ले और विशेष रूप से सृष्टि रचना कीजिए। अब आगे क्या होता है? नारद जी की बात सुनकर वे लोग विभिन्न दिशाओं की ओर चले गए। आज तक भी वे पुनः उस प्रकार नहीं लौटे जैसे नदियां समुद्र में मिलकर पुनः वापस नहीं आती है ना। तो ये शक्तियां जब सृष्टि में छोड़ दी जाती है तो वो उसी में लिप्त हो जाती है, फिर उनका वापस अपने स्रोत में जाने का उनका उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है ना, वो उसी में ही लिप्त रह जाते हैं। तो यही उन जीवों का सृष्टि में लीन हो जाना है ना, वहां पे भूल जाते हैं अपने स्वरूप को और वहीं पे रह जाते हैं, वहीं पे मिक्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार हरेश्व नामक पुत्रों के नष्ट हो जाने पर प्रभावशाली प्रजापति दक्ष ने वीरिणी के गर्भ से पुनः 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया जो शबल नाम से प्रसिद्ध हुए। जब ये द्विजवर सृष्टि रचना के लिए एकत्र होकर नारद जी के एक निकट पहुंच गए तब उन्होंने उन अनुगतों से भी पुनः वही पूर्ववत बात की। जैसे पहले उन्होंने हरेश्वर को कहा वैसे ही इन्हें भी कहा कि आप लोग पहले सब और घूमकर पृथ्वी के विस्तार को समझिए और अपने भाइयों का पता लगाकर लौटिए, तत्पश्चात विशेष रूप से सृष्टि रचना कीजिए। तब जिस मार्ग से भाई लोग गए थे उसी मार्ग से वो भी चले गए, उसी मार्ग से चले गए और पुनः वापस नहीं आए। तभी से छोटा भाई बड़े भाई को ढूंढने नहीं जाता है, यदि जाता है तो वह दुख भागी हो जाता है, इसलिए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जब सृष्टि में लोग जो जीव निकल जाते हैं उसके पीछे और भी कोई खोजने के लिए जाता है, वो भी उसी सृष्टि में गुम हो जाता है। तो इसलिए ये जो संसार मार्ग है ये हमें लपेट लेने वाला है, हम इसमें खो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि भाई के पीछे भाई नहीं जाता। ये एक कॉमन हमारे प्रथा में प्रचलन आ गया है कि भाई के पीछे भाई नहीं जाता है, वो खो जाता है। यही होता है कि जैसे कई होता है एक भाई विदेश चला गया, दूसरा भाई भी पीछे पीछे चला गया, वो भी वहीं रह जाता है। तो ये उसी भाव को रिप्रेजेंट करता है कि जब कोई अपने स्रोत से अलग हो जाता है तो वो अपने स्रोत से कनेक्शन नहीं रहने के कारण, उसके साथ संबंध नहीं रहने के कारण वो अलग ही रह जाता है। इसलिए अपने स्रोत से कनेक्शन बनाए रखना जरूरी होता है। अब उसके आगे फिर कहीं ना कहीं उन्हीं जीवों के अंदर वो मन में इच्छा आएगी कि नहीं, हम कहाँ से भटक के कहाँ पहुंच गए, कहाँ संसार के दुख में फंस गए, तो फिर वो वापस उनकी ईश्वर के प्रति प्रवृत्ति होगी और फिर वो वापस उधर जाएंगे, तो वो आगे समझ आएगा। तो अभी के लिए वो सारे के सारे जैसे जीव हैं ये भटक गए हैं और जितने आते जाते हैं नए आते जाएंगे, वो 1000 2000 3000 5000 बनाते जाएंगे, वो सबके सब जाकर के इसी सृष्टि में जाके फंस जाएंगे। तो तदनंतर उन पुत्रों के भी विनष्ट हो जाने पर प्रचेतानंदन प्रजापति दक्ष ने वीरिणी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उन्हीं में से दक्ष ने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्टनेमी को, 2 भृगुनंदन शुक्र को और 2 बुद्धिमान कृशाश्व को और 2 कन्याएं अंगिरा को प्रदान कर दी। अब आप लोग इन देव माताओं के नाम तथा जिस प्रकार इनकी संतानों का विस्तार हुआ वह सब आदि से ही विस्तार पूर्वक सुनिए। तो आज की क्लास में हम जितना ये है देख लेते हैं, अगली बार फिर हम इसमें ऑलमोस्ट 50-60 पेज तक ये चलेगा, तो हम उसको वहां से फिर स्किप कर देंगे, सिर्फ हम फिर कथा में आ जाएंगे। इनमें से मरुत्वती, वसु, यामी, लंबा, भानु, अरुंधति, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और सुंदरी विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां बताई गई। तो 10 जो है धर्म की पत्नियां होगी, है ना। मरुत्वती हो गई जो मरु प्रदेश को भी हरित करने में यत्नशील रहती है। फिर वसु हो गई जो सब में वास रखने की शक्ति देती है। यामी हो गई क्योंकि यमन से थ्रू सेल्फ कंट्रोल ओनली वी कैन अचीव व्हाट वी वांट, है ना। तो यम से, नियम से जो हम पढ़ते हैं योग सूत्र में, तो वही एक उनकी एक पत्नी है ना धर्म की। फिर लंबा हो गया, भानु क्योंकि
विस्तार होते रहना पड़ेगा, भानु प्रकाशमान रहना पड़ेगा। वी शुड ऑलवेज बी अवेयर और इल्यूमिनेट द पाथ दैट इज बिफोर अस। फिर अरुंधति है ना, हमें वो शक्ति रखनी पड़ेगी जो किसी भी समस्या के समय हमारा रुंधन ना करे, हमें रुलाए ना, है ना। और संकल्पा, जो हमें सम संकल्प से, किसी ना किसी संकल्प से जो जुड़े रहे। फिर मुहूर्ता, जो भी कार्य करना हो वो किसी मुहूर्त के अनुसार करें। फिर साध्या, कि साध्य हमारा एक हमारे सामने हमेशा रहना चाहिए, ये साध्य है हमारा, ये लक्ष्य है, ये हमने कार्य करना है, ये हमारा रहना चाहिए। और सुंदरी है, जो कुछ भी करें वो सुंदरता से होना चाहिए। तो धर्म ने अपना जो कार्य करना है, वो उनकी अलग अलग शक्तियां हो गई, उनकी 10 ये स्त्रियां, है ना। तो धर्म की 10 स्त्रियां हो गई, जो किस प्रकार से धर्म में, अगर धर्म के अनुसार चलना है तो ये सारी स्त्रियां उसी धर्म के अलग अलग भावों को बताती हैं। ये 10 धर्म की पत्नियां बतलाई गई हैं। अब इनके पुत्रों के भी नाम सुनिए। विश्वा ने 10 विश्व देवों को, है ना, विश्वा जो है उन्होंने 10 विश्व देवों को जन्म दिया। तो उसके बाद साध्या ने 12 साध्यों को, मरुत्वती ने 49 मरुतों को, वसु ने 8 वसुओं को, हाँ, तो भानु ने 12 सूर्यों को, मुहूर्ता ने मुहूर्त को, लंबा ने घोष को, यामी ने नागवीथी को, और संकल्पा ने संकल्प को जन्म दिया। तो ये अलग अलग उसी, जब जब हम लोग ये दिव्य शक्तियां, ये सारी देवियां, ये जब आगे आगे अपने आप को संसार में संलग्न करती हैं धर्म की पत्नियां, तो फिर अलग अलग वो उनकी शक्तियों का विस्तार होता है। तो विश्वा ने 10 विश्व देवों को, है, जो 10 विश्व देव है उन सबको दिया, वरुण आदि। तो फिर उसके बाद साध्या ने 12 साध्यों को, 12 साध्य आ गए। मरुत्वती ने 49 मरुतों को, है ना, जो हमारे प्राण शक्ति है, वो उसके तो एक भाग है, फिर उसके बाद उसके एक के 5 भाग हैं, फिर आगे उसके 2 और हैं, फिर उसके बाद उन सातों के भी 7 और हैं। तो ये सारे विस्तार जो है ये उसी को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक शक्ति कितने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। वसु ने 8 वसुओं को, है ना, एक वसु का जन्म आगे भीष्म पितामह रूप में हुआ, है, तो वो सारे वसु जो जो भी अस्तित्व प्रदान करते हैं सृष्टि के अलग अलग पदार्थों को, वो सारे वसु हो गए हैं, वास करते हैं। फिर भानु, भानु क्योंकि प्रकाश स्वरूप है, तो 12 सूर्यों को, तो 12 सूर्य यानी 12 आदित्य, जो 12 देवता है ना, तो वो 12 हो गए। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो हम सबका, उन सबका नाम लेते हैं, है ना। मुहूर्ता ने मुहूर्त को, लंबा ने कोश को, इस प्रकार से वो सारी शक्तियों का विस्तार बताया जाता है जो आगे सृष्टि के कार्य को चलाएंगे। फिर अरुंधति ने, ये हम आगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे, है, इससे आप कंफ्यूज मत होइए कि इतना विस्तार हम क्यों नहीं कर रहे हैं। बस एक उसका मैंने बेसिस एक दे दिया थोड़ा सा। तो अरुंधति के गर्भ से भूतल पर होने वाले समस्त जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई। अब वसुओं की सृष्टि के विषय में सुनिए। ये जो प्रभावशाली देवता संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हैं, वे सभी वसु के नाम से विख्यात है ना, सब में वास करते हैं। जैसे वसुदेव है, भगवान विष्णु है, तो वो सारे सब पूरी सृष्टि के कण कण में वास करते हैं। वो उन्हीं उन्हीं वसुदेव की अलग अलग शक्तियां, जो 8 शक्तियां हैं, वो ये वसुदेव है। अब इनके सृष्टि विस्तार का वर्णन सुनिए। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए, है ना, अलग अलग 8 वसु हैं। तो आप हो गया, जल हो गया, ध्रुव हो गया, सोम जो हो गया आनंददाता, धर हो गया धरने की शक्ति, अनिल जो हो गया वायु हो गया, अनल है अग्नि हो गया, ये सारे के सारे वसु हैं। जो जो शक्तियां तत्वों के साथ निहित हैं और जो जो शक्तियां वस्तुओं के साथ निहित हैं, वो सारे इन वसुओं में आ जाती है। इनमें आप नाम के वसु, आप नामक वसु के शांत, दंड, शाम्ब और मणिवक्र नामक 4 पुत्र हुए। आप क्या है? जल। जल मतलब जो सृष्टि का आरंभ होना है, तो वहां जो शुरू में जो सत्य ने जो स्वरूप लिया है, ऑल एग्जिस्टेंस हैज टू कम डाउन टू द मैनिफेस्ट स्टेट थ्रू आपह, थ्रू जल, है ना। तो वो सारी के सारा आएगा, तो वहां पे उसके लिए अलग अलग उसको व्यक्त करने के लिए अलग अलग उन्होंने उनके पुत्र हुए। जो पुत्र कौन है? वही पुत्र वही है जो उनके कार्य को आगे बढ़ाएंगे। तो जो सबके सब यज्ञ रक्षा के अधिकारी हैं। यज्ञ जो है वो पूरी सृष्टि को चलाता है। विष्णु वही यज्ञ, विष्णु का जो कार्य है, भगवान विष्णु का
जो सृष्टि को मेंटेन करने का है, उसको चलाने का, वो उसी उसको चलाने के लिए यज्ञ ही उनका साधन है ना। तो इसलिए विष्णु को यज्ञ ही बोलते हैं, विष्णु ही यज्ञ है। तो उसकी उस यज्ञ की रक्षा करने वाले जो है वो ये सारे पुत्र हैं, जो कि वसुओं के पुत्र। तो आप नामक वसु के ये पुत्र जो है यज्ञ रक्षा के अधिकारी है, यज्ञ की रक्षा करते हैं। और शेष वस्तुओं में ध्रुव का पुत्र काल हुआ है ना। ध्रुव जो है वो उसका कोई भी मूवमेंट नहीं है, बट उसके चारों तरफ सारी मूवमेंट होती है, और मूवमेंट से ही टाइम आता है, और इसीलिए उसका पुत्र काल हुआ है ना। तो एक जैसे हम घड़ी देखते हैं, वहां बीच का पॉइंट जो है वो मूव नहीं करता है ना, एकदम सेंटर वो ध्रुव है। उसी के चारों ओर वो घड़ी की सुइयां घूम रही हैं, और वो समय की विस्तार वहां से हो रहा है। तो इसलिए इसी तरह से उसी ध्रुव के चारों ओर काल का विस्तार होता है। तो ध्रुव का पुत्र काल हुआ। और सोम से वर्चा की उत्पत्ति हुई है। सोम क्या होता है? सोम वैदिक आनंद होता है। वैदिक आनंद से क्या करना पड़ता है? कुछ भी करने की शक्ति आती है। आनंद हमारे अंदर जब भाव होता है तो कुछ भी करने की शक्ति अपने आप आ जाती है। जिस चीज में आनंद नहीं होता ना, वो करने की इच्छा नहीं होती, करने की वर्चा हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होती। तो इस तरह से आगे सारे के सारे पुत्र व्यवस्था चलती रहेगी। तो आज का समय हो गया है, आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। ये पेज नंबर पे हम लोग अध्याय 5 पेज नंबर 29 पे वाइंड अप करते हैं। फिर यहाँ थोड़ा सा हम स्किप करेंगे, और हम फर्स्ट जो स्टोरी आएगी इन सब की, वहीं पे हम आगे चले जाएंगे, वो अगली क्लास में लेंगे आगे। तो आज के लिए हम इतने पे समाप्त करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम तत्सत्।